हे भारत माता, तुम्हें नमन। हम गुणगान तुम्हारा गाते हैं। तुम हो वात्सल्य की देवी माँ, हम नित नित शीस झुकाते हैं। भारत माँ की जय हो, भूमि ये वीरों की खान है। संस्कृति, शौर्य और प्रेम की अद्भुत पहचान है। हर सांस में बसता है इसका गौरव, इसकी शान है। ऐसा है हमारा प्यारा भारत देश, जिसका गुणगान हम आज मिलकर करते हैं। साल 2025 की शुरुआत हमने आस्था के एक ऐसे अद्भुत संगम, ऐसे महाकुंभ से की, जो 144 वर्षों के बाद हमें प्राप्त हुई। यह मानवता की एकता और आस्था का अद्भुत प्रतीक है, जिसके कारण हमें एक दिव्य ऊर्जा का आशीर्वाद मिला। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। महाकुंभ है, 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 महाकुंभ है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। राम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ 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 है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है। राम त्रिवेणी शंभु शंभु है, हर हर गंगे के गर्जन से पूरा भारत देश महाकुंभ के पवित्र पावन पर्व में भक्तिमय हो चुका था। सभी लोग इस आनंदमय वातावरण में झूम रहे थे। तभी अचानक हमारे भारत देश में एक दुखद घटना के बादल छा गए। कश्मीर के अनंतनाग जिले की बैसरन घाटी की वादियों के पास अति सुंदर शहर पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 की वो सुबह देवदार के घने वृक्षों से छन छन कर सूरज की किरणों से ओस की सुनहरी बूंदें हीरे जैसी चमक रही थी। पर्यटक देश के हर कोने से आए, परिवार, जोड़े, यात्री, हाथों में कैमरे, चेहरों पर हंसी और दिलों में सपने लिए। बच्चे हवा के पीछे दौड़ रहे थे। सब कुछ अद्भुत था, सब कुछ सुंदर था, लेकिन मैदान से आगे पेड़ों के उस पार कुछ और चल रहा था। घने देवदार के जंगलों में परछाइयां आतंकवाद की करवट लेने लगी थी। फिर आई वो आवाज, जिसकी किसी ने कल्पना भी की। गोलियां तेज, तीखी, रुकने का नाम नहीं ले रही। कुछ ही पलों में मैदान दहशत में बदल गया। चीखें गूंजी, लोग जमीन पर गिरने लगे, बाकी भागे। हरियाली अब लाल। जंगल से 4 लोग निकले, हाथों में बंदूकें थी और आंखों में कोई भाव। न उन्होंने कुछ कहा, न ही वो रुके। उन्होंने भीड़ पर गोलियां चलाई, बेतरतीब, बेरहमी से, जैसे वहां कभी कोई खुशी थी ही। एक खूबसूरत दिन, एक डरावने सपने में डूब कर समझ नहीं पाए क्या कहें। हर जवाब ने किस्मत बदल दी और उन वादियों में जहां कभी सूरज की रोशनी उतरती थी, अब नफरत तय कर रही थी। कौन जिंदा रहेगा? ये हमला सिर्फ निहत से पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की
बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तेरे बादल जुल्फा यार दिया, तेरे तारे अखा प्यार दिया, चन तेरा रंग महबूब दा है, गल्ला जन्नत पार दिया। तेरे बादल जुल्फा यार दिया, तेरे तारे अखा प्यार दिया, चन तेरा रंग महबूब दा है, गल्ला जन्नत पार दिया। ज़मीं वालों का समझ नहीं आनी, ज़मीं वालों का समझ नहीं आनी, मेरी हीर आसमानी, मेरी हीर आसमानी। लिखी हवा पे इश्क कहानी, और लिखी हवा पे इश्क कहानी, मेरी हीर आसमानी, मेरी हीर आसमानी। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। Your attention, please. Please do not smoke in the terminal building. वेलकम टू बोइंग ड्रीमलाइनर AI-171। आई कैप्टन सुमित सबरवाल और मेरे सहयोगी पायलट क्लाइव कुंदर और सभी क्रू मेंबर के साथ उड़ान भरने के लिए तैयार है। घटना में किसी ने अपने सपने को खो दिया, किसी बेटे ने अपनी मां को खो दिया, किसी का पूरा परिवार चला गया। ऐसी दुखद घटना हमारे भारत देश को झेलनी पड़ी। भारत इस दुखद घटना को नहीं भुला पा रहा था। चारों तरफ उदासी थी। लोग इस दर्दनाक हादसे को नहीं भूल पा रहे थे। सभी भारतवासी अपने भीतर एक अत्यंत मार्मिक पीड़ा को झेल रहे थे। हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि इस कठिन समय में वह हमें धैर्य और शक्ति प्रदान करे। तभी अचानक एक खुशी की लहर सभी भारतवासियों के मन में दौड़ गई। पूरे देश को गर्व और रोमांच से भर देने वाला दिन है आज, क्योंकि भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला स्पेस में 18 दिन रहने के बाद धरती पर वापस लौट आए हैं। पूरे देश की आंखें यहीं पर टिकी हुई थी। कैप्सूल से निकलने के बाद शुभांशु खड़े होकर आगे बढ़े, हाथ हिलाकर 140 करोड़ भारतीयों की खुशी प्रकट की, मुस्कुराकर कहना चाहा कि मैं अनंत गगन को छूकर वापस आ गया। उनकी बाह पर तिरंगा बता रहा था कि भारत ने अंतरिक्ष में झंडा गाड़ दिया है। आपको बता दें कि 26 जून को शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय एस्ट्रोनॉट बन गए। पूरा देश शुभांशु शुक्ला की उपलब्धियों पर खुशियां मना रहा था। तभी अगस्त 2025
पंजाब में आई बाढ़ से हम सभी के दिल दहल उठे। लगभग 50 से ज़्यादा लोगों की मौत और कई लोगों का लापता होना, गांव के गांव का डूब जाना। किसानों की आंखों में सिर्फ आंसू ही आंसू थे। उन्होंने अपने फसलों को तबाह होते देखा। बहुत परिवार वालों ने अपने परिवार को अपने से बिछड़ते देखा। एक ऐसा मंजर जिसे देखकर आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था। देखो जरा ठहर के, मेरा देश रो रहा है। घायल है मन का कोना, मेरा देश रो रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश। देखो जरा ठहर के, मेरा देश रो रहा है। घायल है मन का कोना, मेरा देश रो रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश। हर दिल यूं छलकता है, नैनीताल हो गया है। देखो तो कितना जख्मी गढ़वाल हो गया है। मेरे देश का एक हिस्सा बड़े दर्द में है यारों। हमें फिक्र है तो ऐसा क्यों हाल हो गया है, क्यों हाल हो गया। क्यों कोई यूं अकेले, क्यों पल के भिगो रहा है। देखो जरा ठहर के, मेरा देश रो रहा है। मेरा देश रो रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश। अगस्त ने हमें रुलाया, लेकिन अक्टूबर ने हमारे पिछले सारे घावों को भर दिया। भारत ने फिर इतिहास रचा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक विश्व कप का खिताब जीतकर पूरे भारत को जश्न में डुबा दिया। भारत की बेटियों ने पूरे विश्व में अपने भारत देश का नाम रोशन कर दिया। पूरे देश में खुशियों का माहौल छा गया। हमारा भारत देश है ही ऐसा, इसे भाग्य कहें या किसी बुरी नज़र का लगना। सोमवार 10 नवंबर 2025 शाम के करीब 6:50 के लगभग दिल्ली के लाल किले के मेट्रो स्टेशन के पास एक गाड़ी का विस्फोट हो गया। यह एक आतंकवादी घटना थी जिससे सबका दिल दहल उठा। हम भारतीयों पर ईश्वर की ऐसी दया है कि हम हर एक तकलीफ को हंसते हंसते झेल लेते हैं। चाहे दुख के कितने ही थपेड़े हम पर गिरे, तब भी हम भारतीय कहीं भी डगमगाते नहीं। इस घटना के बाद सभी लोग दुआ कर रहे थे कि यह साल अच्छे से बीत जाए। कार ब्लास्ट को हम भूल ही रहे थे कि ईश्वर ने एक ऐसा सितारा हमसे छीन लिया जिसकी प्रतिभा और अभिनय ने कई दशकों से दर्शकों के दिलों में राज किया। फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा सितारा, एक महान अभिनेता धर्मेंद्र जी, जिनके निधन से हमारा पूरा भारत देश दुख के सागर में डूब गया। आज भारतीय सिनेमा का एक चमकता सितारा हमेशा के लिए हमसे बिछड़ गया। ही मैन ऑफ बॉलीवुड धर्मेंद्र जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी मुस्कान, उनकी सादगी और उनका दिल जैसा इंसान बहुत कम मिलते हैं। पंजाब की मिट्टी से उठकर उन्होंने करोड़ों दिल जीत लिए। शोले के वीरू से लेकर फूल और पत्थर तक हर किरदार में उन्होंने जादू भर दिया।
धर्मेंद्र जी सिर्फ अभिनेता नहीं थे, वो भारत के दिलों की धड़कन थे। आज इंडियन लेजेंड्स वर्ल्ड की तरफ से एक सच्चे लेजेंड को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। यह रहा हमारे भारत का जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का सफ़र, जिसमें हमने कई सुख और कई दुख एक साथ झेले। ईश्वर से अब यही प्रार्थना है कि आने वाला 2026 हमारे भारत देश के लिए काफ़ी सुखमय हो। जय हिंद, जय भारत।